हाँ तो बच्चों, हमने आपको कहाँ तक पढ़ाया था? यहाँ स्काई तक पढ़ा दिया था। जब क्लास में एडिसन ने उससे ये जवाब दिया अपनी मैडम को, जब मैडम ने कहा कि चिड़िया इसलिए उड़ती हैं क्योंकि उसमें पंख हैं, तो तुरंत ही एडिसन ने कहा कि पतंग के तो पंख नहीं होती हैं और फिर भी हम उसे आसमान में उड़ा सकते हैं। तो चूँकि टीचर की बात कट गई और उस पर इसका कोई जवाब नहीं था, तो इस पर क्या हुआ? ऑल द अदर बॉयज laughed एंड द टीचर lost her patient. She thought that the boy was stupid and naughty, and she asked his parents to take him out of his school. His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. Edison was just 8 years old when this happened. All the other boys laughed. दूसरे बच्चे सभी उस पर हंसे। जैसे कि क्लास में कभी कभी बात कट जाती है, इस तरीके की बातें होती हैं, तो वैसे बच्चे सुस्त होते हैं क्लास में, लेकिन ऐसी बातों में बड़ी चेतना आ जाती है उन्हें। तो इसी अनुक्रम में ऐसे जैसे बच्चे होते हैं स्वभाव, उसी स्वभाव के अनुसार ऑल द अदर बॉयज़, दूसरे सभी बच्चे, laughed, हंसे, एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंट, और टीचर था वो अपना आपा खो बैठी, अपना धैर्य खो बैठी। सी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, बच्चा मंदबुद्धि का है, बच्चा कम अकल का है, मूर्ख है, जड़मत है और शरारती है, नटखट है। ये जान करके उसने ऐसी बातें की है। ये बच्चा बहुत ही समझता नहीं है, उल्टी सीधी बातें करता है, उल्टी सीधी क्वेश्चन करता है, ऐसा टीचर ने सोचा। क्योंकि टीचर का भी अपना एक स्तर होता है, सभी टीचर होशियार नहीं होते हैं, और वो भी खास तौर से प्राइमरी लेवल पर वो नहीं सोच सके कि बच्चे की बात बिल्कुल सही है, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। लेकिन वो अपना आपा खो बैठे और उसने सोचा कि बच्चा जड़ बुद्धि है, मूर्ख है, शरारती है, नटखट है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उसने उसके माता पिता से कहा, टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, तो बच्चे को अपने स्कूल से ले जाओ। टू टेक हिम आउट, कि वो उसे निकाल ले जाए ऑफ द स्कूल, स्कूल से, तो वह उसे स्कूल से निकाल ले जाए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, हिज किसके? थॉमस अल्वा एडिसन के पेरेंट्स ने, माता पिता ने, टुक हिम होम, वो उसको घर पर ले गए। एडिसन के माता पिता एडिसन को अपने घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वो दोनों ही जानते थे, एडिसन के मम्मी पापा दोनों ही जानते थे। क्या जानते थे? दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वह स्टूपिड बॉय नहीं है, उनका बेटा मूर्ख लड़का नहीं है, मंद बुद्धि वाला लड़का नहीं है, जड़मत लड़का नहीं है। एडिसन was just 8 years old when this happened. एडिसन जस्ट माने महज, केवल, मात्र 8 साल का था when this happened, जब ये घटना घटी। जब ये घटना घटी तो एडिसन मात्र उस समय पर 8 साल का लड़का था। तो सोचने वाली बात है कि 8 साल का बच्चा टीचर से ऐसे क्वेश्चन कर रहा है। पहले तो उसने यही क्वेश्चन किया कि आदमी क्यों नहीं उड़ सकता जैसे चिड़िया उड़ सकती हैं, उन्होंने जवाब दिया आदमी के पंख नहीं होती हैं। तो जैसे हमारे क्लास के बच्चे तो बस इसी बात पर चुप हो जाते, ठीक है, लेकिन नहीं, उसने और सोचा
उसके पतंग के तो नहीं होते हैं पंख, फिर भी वो उड़ती हैं आसमान में, हम उड़ा सकते हैं उन्हें, फिर आदमी क्यों नहीं उड़ सकता है। तो ऐसे विचार 8 साल की उम्र पर उठना एक बहुत ही काबिल तारीफ है और स्तब्ध कर देने वाली है। स्तब्ध से मतलब है कि खुशी देने वाली, रोमांचित कर देने वाली खुशी। Young Edison found in his mother his best teacher. She was patient enough to answer all his questions, and with her help and guidance he made a good progress. He used to observe things very closely and do a lot of experiment. Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. यंग एडिसन फाउंड, जो छोटा सा एडिसन था उसने पाया इन हिज मदर, अपनी माँ में, हिज बेस्ट टीचर, सबसे बेहतरीन टीचर, सबसे बेहतरीन टीचर उसने अपनी माँ को पाया। एक्चुअली होता क्या है कि जो बच्चे मूर्ख होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, जिनकी पढ़ने में रुचि नहीं होती है, वो उनकी पहचान, पहली तो पहचान यही होती है कि वो मम्मी को ही कुछ नहीं समझते, मूर्ख समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं, कुछ भी समझते हैं, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि मेरी मम्मी मेरी टीचर है, इनसे बढ़ कर के मेरे लिए दुनिया में कोई दूसरा टीचर हो नहीं सकता है। तो माँ के प्रति उनका विश्वास नहीं होता है, टीचर की तो वो इज्जत करते ही नहीं। तो विद्या आए कहाँ से, उनको इल्म आए कहाँ से। इल्म के लिए सबसे पहले मम्मी पापा पे भरोसा रखना पड़ेगा, टीचर पे भरोसा रखना पड़ेगा। ये दोनों जो बातें कहें उनको, हर बात को श्रद्धापूर्वक मानना पड़ेगा, जिसे बोलचाल की भाषा में आंख मूंद करके कहते हैं, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। तो एडिसन ने अपनी माँ को एक बहुत ही बेस्ट टीचर माना। यंग एडिसन फाउंड, यंग एडिसन ने पाया इन हिज मदर, अपनी माँ में, हिज बेस्ट टीचर, अपना सबसे अच्छा अध्यापक। शी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। उसकी माँ काफ़ी धैर्यशाली थी, पेशेंट एनफ, जितना पेशेंट होना चाहिए उससे भी और अधिक पेशेंट था उनके अंदर। किस बात के लिए पेशेंस था? टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। वो प्रश्न पूछता था और उसका वो उत्तर देती थी, और बड़े धैर्यपूर्वक उत्तर देती थी। जैसे उनका टीचर आपा खो बैठे, ऐसे वो अपना आपा नहीं खोती थी। एंड विद हर हेल्प, और उसकी मदद से, एंड विद हर हेल्प, और उसकी मदद से, एंड गाइडेंस, और उसके निर्देशन में, उसकी मदद से और उसके निर्देशन में, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी प्रोग्रेस कर ली। ही मेड, उसने कर ली, गुड प्रोग्रेस, अच्छी प्रोग्रेस, उसने बहुत अच्छी उन्नति कर ली। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, वो चीज़ों का निरीक्षण करता रहता था, पर्यवेक्षण करता रहता था। वेरी क्लोजली, बहुत नज़दीकी से, वह चीज़ों का बहुत नज़दीकी से निरीक्षण करता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत अधिक प्रयोग करता था। एंड डू, और करता था, अ लॉट ऑफ, काफ़ी अधिक, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, और बहुत प्रयोग करता था। He used to observe things very closely, वह चीज़ों को बहुत ही नज़दीकी से देखा करता था। एंड डू अ लॉट ऑफ, और करता था बहुत अधिक, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली, उनके कुछ प्रयोग कैसे थे? सिली, सिली से मतलब है मूर्खतापूर्ण।
कम बुद्धि वाले, बावलेपन के। तो उसके कुछ प्रयोग बावलेपन के थे, मूर्खतापूर्ण थे। सभी प्रयोग जरूर नहीं है कि बहुत अच्छे थे, कुछ मूर्ख ऐसे सिलीपन के थे। बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे बहुत अधिक सीखा। बट ही लर्न, लेकिन उसने सीखा, अ लॉट ऑफ, बहुत अधिक, फ्रॉम देम, उनसे। लेकिन उन प्रयोगों से उसने बहुत अधिक सीखा। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली, कुछ उसके प्रयोग सिली थे, मूर्खतापूर्ण थे। बट, लेकिन, ही लर्न, उसने सीखा, अ लॉट ऑफ माने काफ़ी अधिक, फ्रॉम देम, उनसे। लेकिन उनमें से उसने काफ़ी अधिक, बहुत अधिक सीखे। एक बार और देख लो। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यंग एडिसन ने, उस छोटे से एडिसन ने अपने टीचर को सबसे अच्छा, अपनी माँ को सबसे अच्छा टीचर पाया। शी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, वो सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए काफ़ी धैर्यशाली थी। एंड विद हर हेल्प, और उसकी मदद से, एंड गाइडेंस, और उसके निर्देशन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने बहुत अधिक प्रोग्रेस कर ली थी। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, वह चीज़ों को देखा करता था, वेरी क्लोजली, बहुत नज़दीकी से, एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत अधिक प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली, कुछ उसके प्रयोग कैसे थे, सिली थे, मूर्खतापूर्ण थे। कुछ उसके प्रयोग भोलेपन के थे, मूर्खतापूर्ण थे, अल्प बुद्धि वाले थे। बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उन प्रयोगों से उसने बहुत अधिक सीखा। अ लॉट ऑफ माने खूब, अत्यधिक, बहुत अधिक, तो उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।